हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी बुक की एनसीईआरटी की। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ठीक है। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया था उसके अंदर इंटीजर्स के बारे में सीखा था, यानी पूर्णांकों के बारे में हमने समझ लिया था, उनकी जोड़ बाकी यानी उनका है जो ऋणात्मक और धनात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का है जो एडिशन भी सीख लिया, सम भी देख लिया, डिफरेंस भी देख लिया। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इनका गुणनफल किस तरीके से किया जाता है। तो वैसे देखो, ये प्रश्नावली या फिर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आपको बस दो टर्म्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। दो टर्म्स क्या समझो ध्यान से। एक टर्म आपका हो जाएगा सम, इसके बारे में आपको मेरे हिसाब से पता है, नहीं भी फिर भी मैं रिवीजन कर दूंगा। और दूसरा है, इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे, विषम। विषम का मतलब क्या है? सम विषम का मतलब ये है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो जितनी भी संख्या है आपस में गुणनफल या फिर उनका गुणा हम लोग कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है? उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर माइनस या फिर बाकी या फिर ऋणात्मक चिन्ह कितने वो गिनने हैं बस। तो मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने बोल दिया -1 गुणा -2 गुणा -3, ठीक। तो पहले आप क्या करेंगे? पहले आप सिंपल जो बेसिक जो हमारा मल्टीप्लाई या फिर जो गुणनफल होता है वो ज्ञात कर देंगे। यहाँ पे एक का पारा 2 बार बोल दो, या फिर 1 की टेबल 2 टाइम्स, 2 यानी, फिर 2 का पारा 3 बार बोल दो, तो 6 मिलने हैं आपको। ये 6 आपको मिल चुके हैं। अब डिसाइड या फिर अब निर्धारण हम कैसे करेंगे कि यहाँ माइनस या फिर नेगेटिव आएगा कि या फिर नहीं आएगा? उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है। आप यहाँ पे है जो इनकी संख्याएं गिन सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव या फिर माइनस की यहाँ कितनी संख्या है? यहाँ एक। कितनी मतलब माइनस कितने? ये मत देखो कि ये एक सम है कि विषम, उससे हमें को कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये एक मिल गई, ये दूसरी, ये तीसरी। अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 3 या फिर 3, 3 यहाँ पे नेगेटिव संख्या है, फिर ऋणात्मक संख्या है। तो अगर सम संख्या में हो, सम संख्या के अंदर हो, तब तो उत्तर आएगा आपका प्लस में, और अगर विषम संख्या में हो तब आपका आएगा माइनस में। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा हो, लेकिन जैसे आप समझेंगे आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने गिने, यहाँ पे जो माइनस या फिर ऋणात्मक जो चिन्ह थे उनकी संख्या थी 3, 3 माइनस की संख्या है। तो अगर 1, 3, 5, 7 और 9, 1 3 5 7 9, ये अगर आपको दिख जाए तब तो आपका आंसर आना है पूरा का पूरा, ठीक है, माइनस में आना। ये मतलब इतने अगर आपको माइनस दिख जाए तो, या ऋणात्मक चिन्ह दिख जाए तो, ये मत सोचना कि 1 3 5 7 9 दिख गया, सर ने बता रखा सीधा माइनस लगा दो, तो गलत हो जाएगा। मैंने आपको क्लियर कर दिया। या फिर अगर मैं सम संख्या में इसमें बात करूं तो वो आपको पता है, जीरो भी साथ में लेना है। 0 2 4 6 8, ये अगर आपको दिख जाते हैं तब आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, आपका जो उत्तर आएगा ऋणात्मक संख्या में नहीं आके धनात्मक में आएगा। अगर माइनसों की संख्या अगर आपकी 0 है, 2 है, 4 है, 6 8 है, ठीक है। यहां हम गिनेंगे यहाँ पे कितने माइनस है, 1 2 और 3। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, ये सारी की सारी संख्या आपस में गुणा होनी चाहिए। जोड़ होगी तो उत्तर गलत हो जाएगा, आपस में गुणनफल के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। आप देखो ध्यान से, ये भी गुणे में, ये भी गुणे में, तब ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली की तरफ। पहला प्रश्न या फिर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आपको 3 और -1 या फिर ऋणात्मक 1 को गुणा करना है, और आपको क्या मिलेगा वो हम समझते हैं। अभी मैंने आपको स्टेप बताया, सबसे पहला स्टेप है आपका, या फिर सबसे पहला चरण आपको ध्यान में रखना है, आप इसको सीधा गुणा कर दो। 3 का पारा एक बार बोल दो, मिल जाएगा 3, मिल गया। अब गिनो कि माइनस कितने हैं इस टोटल में। तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो इसके अंदर केवल एक माइनस है, सब अगर मैं ध्यान से देखूं एक माइनस है। और अभी हमने स्लाइड में सीखा, अगर माइनसों की संख्या 1 3 5 7 9 हो जाए तो उत्तर हमेशा हमारा किस में आएगा? तो उत्तर हमेशा हमारा नेगेटिव या फिर माइनस में आएगा। तो इसमें मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? यहाँ पे मैं माइनस लिख दूंगा, और ये मेरा इसका उत्तर फिर हल है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब मैं बढ़ रहा हूँ अगले पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप देखो, इसी का दूसरा है क्वेश्चन। तो इसमें भी वही सेम टू सेम मेथड या फिर वही सेम टू सेम तरीका है। सबसे पहले आपको 1 को 2 से 25 से गुणा करना है, और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हम किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करें, 0 को छोड़ना है, बाकी हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें तो हमें वही संख्या मिलनी है। तो आपने 225 लिख दी। अब आपका सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है,
इसके अंदर कितने माइनस या फिर ऋणात्मक चिन्ह है, तो यहाँ केवल एक ऋणात्मक चिन्ह है, तो उत्तर आगे माइनस में लग जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम देखेंगे यहाँ तरीका तो वही है, पहले आप इस 21 का और इस 30 का आपस में गुणा कर दो। वैसे आप ये गुणा मेरे हिसाब से आपको डायरेक्ट कोई गुणा आपसे हो नहीं रहा है, तो आप सीधा ऐसे गुणा कर दो 30 गुने 30। इससे भी मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं। ये जो जीरो है ना, इस जीरो को एक बार के लिए आप भूल जाओ, भूलना एक बार के लिए, परमानेंटली नहीं। 21 का पहाड़ा 3 बार बोलो, या फिर शॉर्टकट में बात करूं तो 3 का पहाड़ा एक बार बोलूं, 3, 3 का पहाड़ा 2 बार बोलूं 6, और पीछे का जो जीरो बचा वो उतार दो। एक तो तरीका ये है, या फिर आप ऐसे कर दो, फिर भी कोई गलत नहीं आएगा आपका, वही का वही आना है, 0 0 वापिस 3 और 6, तब भी वही आना है। इसमें थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा अगर एग्जाम में आप कर रहे हैं, गलत दोनों नहीं है। तो मैंने इसको किया तो मुझे 630 प्राप्त हो गया दोनों को गुणा करने पे। अब मुझे गिनने हैं कि यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो माइनस के चिन्ह कितने हैं, एक ये यहाँ पे है, ये एक, और दूसरा यहाँ पे 2 हो गए। और हमने अभी सीखा है 0 2 4 6 8 हो जाए तो उत्तर हमेशा हमारा प्लस या फिर पॉजिटिव या फिर धनात्मक में आना है। तो मुझे आगे प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी संख्या के आगे मुझे प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। समझ गया बात मेरी? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले पे। ठीक है, ये देखो ध्यान से, वही का वही सेम मेथड। पहले 316 का 1 से गुणा कर दो, तो इसको मैं अगर 316 का 1 से गुणा करूं तो 316 ही मिलना है। और अब मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे माइनस की जो चिन्ह है, सिंबल है, वो गिनने हैं। कितने हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, एक और एक कितने होते हैं, 2। अगर 0 2 4 6 8 हो जाए तो उत्तर हमारा प्लस में आना, और प्लस मुझे लगाने की आवश्यकता कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला, ध्यान से समझना। यहाँ गुणनफल या फिर गुणा है, और यहाँ पे भी गुणा है, कोई संख्या लगातार गुणा हो रही है, और यदि उनके बीच में शून्य या फिर 0 आ जाता है, दोबारा रिपीट करता हूं, कोई संख्या लगातार गुणे हो रही है, उनके बीच में शून्य या फिर 0 अगर आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इस पूरे का ऑल ओवर का उत्तर 0 0 या फिर 0 होना है। ठीक है, इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, केवल ये गुणनफल के लिए वैलिड है। यही अगर ऐसा आ जाता 15 माइनस के 15 फिर 0 फिर प्लस माइनस के 18 आ जाता, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, इसका उत्तर 0 नहीं आएगा। आधी है गुणे में, आधी है योग या फिर प्लस में, तो ये एक अलग केस बनता है, ये अभी लेना देना नहीं, मैंने आपको जस्ट समझा दिया। अच्छा, अब आपके मन में डाउट आया होगा कि 0 के आगे क्या सिंबल या फिर चिन्ह रखें, पॉजिटिव रखें या नेगेटिव। तो एक प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 नहीं धनात्मक है नहीं ऋणात्मक है, 0 0 है, बस ये न्यूट्रल या फिर उदासीन है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, या फिर दोबारा लिख देता हूं। ना ही ऋणात्मक है और ना ही ऋणात्मक धनात्मक दोनों नहीं है, ना ही ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है। आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, मेरे हिसाब से ये इसका पहला क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। फिर भी देख लेते हैं, शायद कुछ और रह नहीं गए हो, नहीं अभी है इसमें और। अब हम और देखते हैं, ये 12 11 और 10, इसमें हम कैसे करेंगे, या तो आप दो दो के पेयर में कर दो, 12 को 11 से गुने कर दो पहले, और फिर जो आपका उत्तर है उसको फिर 10 से गुने कर दो। तो एक काम मैं करता हूं, मैं पहले 0 वाले से गुने कर देता हूं, थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो मैं 11 का 10 से गुने करूं तो, या फिर दोनों मैं ऐसे कर सकता हूं, 12 गुने 11, फिर जो उत्तर है उसको 10 से करूं, या फिर पहले मैं 11 गुने 10 गुने 11, फिर जो उत्तर आए उसको 12 से करूं, तो भी वही बात है। तो देखो ध्यान से, या मैं अगर गुने करूं, ये 2 का 2, 1 का 1, 2 का 2, 1 का 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 132 आ गया।
अब मुझे 132 को 10 से गुने करने पड़ेंगे, और हमने आज ही सीखा है जब गुने करने और 0 से 10 से 100 से, तो पीछे सीधा 0 या फिर शून्य लगा दो। तो 1320 तो इसका यहाँ तक आ चुका है। अब हमको गिनने पड़ेंगे कि माइनस की संख्या इसके अंदर कितनी है। ये 1, ये 2 है, 0 2 4 6 8 हो जाए तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यही मैं आपको दूसरा समझा रहा था, इसे कितना फर्क पड़ेगा उत्तर या फिर आंसर, वो देखो 10 का पारा 11 और बोलना सीधा 110 आता, आपको ये बात अच्छे से पता है। 10 का पारा 11 बोलो, 11 का पारा 10 बार बोलो, 110 ही आने, ये तो सबको पता है। ठीक है, 110 को मुझे किससे गुना करना पड़ेगा, 110 को मुझे गुना करना पड़ेगा 12 से। ठीक है, तो मैं 110 गुने 12 कर देता हूं। ठीक है, देख लो, ये 2 वापिस, सॉरी ये शून्य या फिर 0, ये 2, ये 2, ये शून्य, ये 1, ये 1 जोड़ दूं, 0 2 3 और 1, 1320 यहाँ पे भी आ रहा है और 1320 यहाँ पे भी आ रहा था। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ चुका है। ठीक है, जी वाला और देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन में करने की कोशिश करेंगे। 9 का पारा 3 बार बोल दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27। ये आपको समझ में आ गया। फिर मैं क्या काम करूंगा, 27 को 6 से मल्टीप्लाई और कर दूंगा। ठीक है, तो या तो आप इसको डायरेक्ट टेबल याद कर लो 27 की 6 टाइम, या फिर दूसरा आपके पास में क्या तरीका है, या फिर एक और आप कर सकते हो, मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं, इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है। 6 का पारा 3 बार बोल दो तो 6 3 18, और 18 का पारा 9 बार बोल देना है। 18 9 में कितने होते हैं, तो ये आपको दोनों, आप जितनी ज्यादा टेबल याद करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आता है। और आपको टेबल या पारे नहीं भी आते हैं ना, बेफिक्र रहिए, आंसर तब भी वही आना है। तो मैं आपको तीनों टाइप बता देता हूँ। एक तो देखो 9 3 27, 27 का 6 बार बोलना है, तो यहाँ मैं 27 को 6 से गुने कर रहा हूं। ठीक है, और दूसरा यहां मैं 18 को 9 से गुने कर रहा हूं। ठीक है, और या फिर डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आप ध्यान नहीं दोगे, तो यहाँ देखो। ठीक है, 6 के पारा 7 बार बोलना है, 7 6 कितना होता है 42, 4 कैरी। ठीक है, फिर 6 2 जा 12 और 4, 12 और 4 कितना होता है, ये आ रहा है। या दोबारा देख लो, 18 का पारा 9 बार बोलना है, 8 का पारा 9 बार बोल, 2 7 आपकी हाथ से लग चुकी है। ठीक है, और फिर दोबारा देखो, 9 एकम 9, 9 और 7 16, ये भी 162 ही आ रहा है, और आपको भी पता है 89 का 162 होता है। ठीक है, तीनों से वही आ रहा है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 162, और अब हमें जो माइनसों की संख्या गिनेंगे, ऋणात्मक नेगेटिव, यहाँ पे कितने, तो ये 1 ये 2, जब 2 आए तो उत्तर हमारा प्लस या फिर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हमें नेगेटिव लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर हम अगले पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला और है 18 गुने 5 गुने 4। ठीक है, तो इसको वही हल करने का तरीका भी हमने बताया। ये तो 18 एज इट इज रहेगा, और इन दोनों को मैं गुने करूं तो 20 मिलेगा। 18 को मुझे 20 से गुने करना है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, और मैं आपको तरीका बता रहा हूं उससे भी कर सकते हो। 18 दूनी 36, 360 भी लिख सकते हो अभी के लिए, या फिर गुने करके लिखो तो कितना फर्क पड़ता है वो देख लो। शून्य, ये भी शून्य हमारा, 16 से लग गई 1, 2 एकम 2 और 1 3, अब भी 360 आ रहा है, और पहले भी 360 ही आ रहा था। अब आपको डिसाइड करना, गिनने हैं माइनस की संख्या, ऋणात्मक चिन्ह कितने, 1 ये 2 ये 3, 3 है, तो आपका पता होता है माइनस या फिर ऋणात्मक आएगा। क्यों आएगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर माइनस या फिर ऋणात्मक चिन्ह हो जाए हमारे पास में, कितने हो जाए, 1 3 5 7 9, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये और है, इनमें भी हमें, ये शायद मेरे हिसाब से सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट या फिर फर्स्ट का आई आई है, चलो ठीक है देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, वही सेम टू सेम, 1 का पारा 2 बार बोल दो, 2 एकम 2, 2 का पारा 3 बार बोल दो, 2 तिये 6, और 6 का पारा 4 बार बोल दो, 24।
24। अब हमको ऋणात्मक या फिर नेगेटिव सिंबल गिनने 1 2 3। अगर 1 3 5 7 9 हो जाए गिनने पे तो -4 या फिर माइनस के 24 आने। ठीक, अब हम आगे और बढ़ते हैं, अगले में देखते हैं लोग। ये देख लो और आया, हमें मिला है। अब हम क्या करना है, वही का वही सेम मेथड है। 3 का पढ़ा 6 और बोल दो, 6 3 18, ये मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया, और 18 का पढ़ा 2 बार बोल दिया, 18 दूनी 36, और 36 का पढ़ा मैंने एक बार बोल दिया, तो 36 ही मिलना है। अब मैं गिनता हूं यहाँ पे मेरे नेगेटिव या फिर ऋणात्मक 1 2 3 और 4। अगर 0 2 4 6 8 हो जाए तो उत्तर हमेशा हमारा प्लस में आएगा। और दोबारा रिपीट करता हूं, प्लस या फिर पॉजिटिव साइन आपको लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, वो प्लस ही माना जाएगा किसी भी संख्या के आगे नहीं है तो लगाने से आपको कोई गलत तो नहीं होगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन है जो डिस्कस कर लिया है। ठीक है।